नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 फिजिक्स का प्रत्यावर्त धारा चैप्टर नंबर 7 के प्रश्न बैंक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हल यहाँ लेकर आया हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 और वर्ग माध्यमूल मान Vrms में क्या संबंध है। तो Vrms जो होता है वो V0/√2 होता है, अर्थात इसका आंसर आएगा आपके पास Vrms बराबर 0.707 V0। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 और आभासी मान Irms है तो इसमें क्या संबंध होता है। तो आपको यहाँ पर संबंध याद रखना, इसमें जो है राइट आंसर नहीं है। तो Irms बराबर होता है I0/√2। अगला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर प्रश्न क्रमांक 4, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो क्या गुजरने देता है संधारित्र? AC को गुजरने देता है, लेकिन DC को गुजरने नहीं देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? केवल DC को गुजरने नहीं देता है, AC को गुजरने देता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5, इसमें प्रत्यावर्ती परिपथ में वॉटहीन धारा होती है। तो वॉटहीन धारा कब होती है? यदि परिपथ में केवल L लगा हो। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है इसमें प्रत्यावर्ती अमीटर का पार्ट 2 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। तो धारा का शिखर मान होगा आपके पास √2 मतलब 2√2 इसका आंसर होगा। अगला है इसमें ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती विभव को बढ़ाता है और घटाता है। तो बढ़ाता है अथवा घटाने का कार्य करता है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर क्या कार्य है? प्रत्यावर्ती विभव को बढ़ाता है अथवा घटाता है। अगला है शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति कितनी होती है। तो शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति 0 होती है, आपको यहाँ पर याद रखना है, 0 होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, ω/L और 1/ωc की इकाई होती है। तो इसकी इकाई ओम होती है, ध्यान आपको रखना है। अगला है इसमें स्टार्टर का उपयोग जो कुंडली के साथ करते हैं। तो इसमें सत्य असत्य कथन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये असत्य आ जाएगा। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर फॉल्स लिखना है। अगला है इसमें अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात XL व धारितीय प्रतिघात XC के मान बराबर होते हैं। बिल्कुल सत्य है ये आपका ट्रू आ जाएगा। अगला है इसमें दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL अनंत होता है। तो प्रेरण प्रतिघात अनंत नहीं होता है, ये XC के लिए अनंत होता है। तो ये फॉल्स आ जाएगा, गलत है यहाँ पर। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम होता है। तो ये भी फॉल्स होगा, सदैव 1 से अधिक होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये भी फॉल्स होगा। अगला इसमें ट्रांसफार्मर की करोड़ भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलीट बनाई जाती है। तो यह सत्य होगा, आपका ट्रू होगा। अगला है इसमें प्रश्न क्रमांक 15 में सही जोड़ी आ रही है आपके, यहाँ पर स्तंभ अ के स्तंभ ब के अवयवों से इसको मिलाना है अपने को। तो यहाँ पे देखिए प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात को हम x से निरूपित करते हैं, XL बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पर? XL बराबर ω/L, यहाँ पर आपको बताना है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है? धारितीय प्रतिघात होता है XC बराबर 1/ωc। तो आपको यहाँ पर 1/2πfc लगाना है। अगला है RC परिपथ की प्रतिबाधा। तो RC परिपथ की प्रतिबाधा जिसमें R और C हो, देख लीजिए इसके अंदर। तो RL परिपथ की प्रतिबाधा, तो वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अगला है इसमें RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसमें आपका E वाला ऑप्शन आ जाएगा। और LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये इसको हम AC जनरेटर या डायनोमो कहते हैं। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें।
प्रश्न क्रमांक 18, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। प्रश्न क्रमांक 19, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कितना, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2 पाई √LC। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। कौन से प्रभाव को कम करने के लिए पटलित किया जाता है? आपको भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। अगला है इसमें अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है। तो अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला है ट्रांसफार्मर को रिक्त स्थान परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो डीसी परिपथ में इसको हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ धारा मापने के उपकरण धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित है? तो आपको इसमें लिखना है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्या लिखना आपको? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में कितने डिग्री आगे होती है? तो आपको याद रखना है इसमें 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है इस चैप्टर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या लिखना आपको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।